अगर आपको पता चल जाए कि जो शब्द आप बोलने वाले हैं शायद उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो आप क्या करते हैं, आप उस शब्द को मम्बल करते हैं, मतलब मुंह में ही बोलते हैं अनक्लियर तरीके से, ताकि दूसरा बंदा आपकी प्रोनाउंसिएशन एरर ना ढूंढ पाए। या कई बार ऐसा होता है कि हमने एक नया शब्द सीखा, उसका मीनिंग हमने डिक्शनरी में चेक कर लिया, समझ भी आ गया, पर इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं प्रोनाउंसिएशन की अभी, उसमें से 90% एप्लीकेशंस आपको कभी सही प्रोनाउंसिएशन बताती हैं, कभी गलत बता देती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटेड हैं, वो मशीन के थ्रू आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको सही प्रोनाउंसिएशन बताए, इसीलिए वो डर हमेशा बना रहता है। और अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको हर जगह वो एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ेगी जब लोग कहेंगे सॉरी व्हाट डिड यू से, कुड यू से दैट अगेन। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। पर इस प्रॉब्लम का क्विक फिक्स ये है कि हम आसान तरीके से ये सीख लें कि अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको कैसे क्लियर करना है बिना IPA मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सीखे। देखिए होता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में है टोटल 26 लेटर्स, पर ये 26 लेटर्स 44 तरह के डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जो शब्द जैसे लिखा होता है वो वैसे पढ़ा नहीं जाता, और प्रोनाउंसिएशन एक बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट बन जाता है समझने के लिए। और IPA क्या होता है, ये सिंबल्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि स्पेलिंग इस एक शब्द की ये है, पर जब बोलोगे तो इन सिंबल्स की मदद से समझना कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब वो सिंबल्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने या तो पढ़ नहीं पाते, पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इवन सिंबल्स सीखने के बाद भी कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं है कि आप हर वर्ड को सही प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए, ये मेरे बहुत महंगे सेशंस में से एक सेशन है। मैंने जितने भी सेशंस आज तक डिलीवर किए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हों या क्लासरूम सेशंस हों या सेमिनार्स हों, उनमें जो बहुत महंगे सेशंस आते हैं उसमें से है आज का सेशन, बस आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस लव यू गिव टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हार्ट वार्मिंग कॉमेंट्स गाइज। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और बीच में करेंगे और बहुत सारी बातें इस टॉपिक के बारे में समझने के लिए। एक बेसिक शब्द से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि ये शब्द हमने पहली बार पढ़ा है अपनी लाइफ में, और पहली बार जब मैं इसको रीड करूंगी तो मुझे ये लग रहा है कि ये होना चाहिए कर्टेन। कर्टेन मतलब पर्दे। अब मुझे डाउट हुआ, क्या मैंने इस शब्द को सही प्रोनाउंस किया है या इसमें कुछ गड़बड़ है, कर्टेन। तो मैंने सेकेंड स्टेप क्या किया कि इस शब्द को टुकड़ों में तोड़ दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि मैं प्रोनाउंसिएशन समझ पाऊँ कि कौन से पार्ट को कैसे प्रोनाउंस करना है। जब आप किसी शब्द को इस तरह टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। अब क्या हम अपनी मर्जी से एक वर्ड को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये समझने के लिए कि इस शब्द में कितने सिलेबल्स हैं, कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी। या तो आप उस शब्द को रोबोट की तरह बोलने की कोशिश करें, जैसे कर्टेन। रोबोट्स कैसे बोलते हैं? जैसे अगर रोबोट मेरा नाम बोलेगा तो वो कहेगा वी डू शी, वी डू शी, मतलब 3 सिलेबल्स हैं। कर्टेन को कैसे बोलेगा? कर्टेन, मतलब 2 सिलेबल्स हैं। अब आप कोशिश करें कि अपना नाम प्रोनाउंस करें रोबोट की तरह और एनालाइज करें कि आपके नाम में एग्जैक्टली कितने सिलेबल्स हैं। एक और टेक्निक, जब आप वर्ड को ऐसे बोलें तो देखिए कि आपका जॉ कितनी बार आपके हाथ को ऐसे टच कर रहा है, मतलब आपकी चिन कितनी बार आपके हैंड को ऐसे टच कर रही है उस शब्द को बोलने में। वी डू शी 3 बार, कर्टेन 2 बार। इससे हमें पता चला कि इस शब्द में कितने सिलेबल्स हैं। अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लेवल पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी भागों में आपने उस शब्द को तोड़ा है उसमें से कौन सा भाग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको हम बोलते हैं सिलेबल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा है। क्योंकि जो भी सिलेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, उसको बोलते टाइम हमें अपनी पिच को थोड़ा हाई करना है। वो भाग शब्द का थोड़ा लंबा और लाउडर, लॉन्गर एंड लाउडर प्रोनाउंस करना है। इसका मतलब
अब ये चीज़ आपको डिक्शनरी खुद बताएगी। आप इसके लिए एक वेबसाइट नोट करें, हाउ मैनी सिलेबल्स इन अ वर्ड, फिर वर्ड लिखें, हाउ मैनी सिलेबल्स इन XYZ वर्ड। तो जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी उसमें आपको ये डिटेल्स इस तरह मिल जाएंगी। अब जब आपने उसको सिलेबल खुद भी ब्रेक करें और उसमें भी चेक करें कि क्या उसने भी उसको इतने ही सिलेबल्स में डिवाइड किया है। सेकंड लेवल पर देखें कि कौन से वाले पार्ट पे स्ट्रेस देना है, इसने कहा कर पर देना है, तो अब मैंने इसको प्रोनाउंस किया कर्टेन, कर्टेन। मैंने कर वाले पार्ट को थोड़ा सा हाई पिच में बोला है, कर्टेन। अब थर्ड लेवल पर वो बताएगा आपको कि इसकी ट्रांसक्रिप्ट क्या है, मतलब जैसे सिलेबल्स को तोड़ा है अब उन सिलेबल्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, ये थर्ड लेवल पर सीखेंगे। कर्टन, ओह माय गॉड, इसका मतलब वो प्रोनाउंसिएशन गलत थी जो मैंने कर्टेन सीखी थी खुद से, या मेरे आसपास जो लोग बोलते थे कर्टेन कर्टेन, वो सब गलत बोल रहे थे। और ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है ये एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से मिली है और आपको खुद उसका लॉजिक पता है। तो प्रोनाउंसिएशन हो गई कर्टन, कर्टन, कर्टन। स्ट्रेस्ड सिलेबल को थोड़ा सा हाई पिच में बोलना है और जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, जो दूसरा भाग है, उसको थोड़ा सा सप्रेस करके कम आवाज में बोलना है, कर्टन, कर्टन। जब भी आप किसी नए वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखें तो हमेशा उसको सेंटेंस में प्रैक्टिस करें। तो यहाँ हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं। तो पहला सेंटेंस, ड्रॉ द कर्टन, मतलब पर्दे डाल दो, ड्रॉ द कर्टन। और पुल द कर्टन बैक, मतलब कर्टन जैसे पहले थे वैसे ही कर दो, वापस हटा दो, पुल द कर्टन बैक एंड ड्रॉ द कर्टन। अब नेक्स्ट वर्ड से समझते हैं, डिटरमाइन। हमें नहीं पता इस वर्ड की क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, तो हमने गूगल पर टाइप किया हाउ मैनी सिलेबल्स इन अ वर्ड डिटरमाइन। जैसे ये वर्ड स्पेल्ड है मैंने इसको वैसे ही प्रोनाउंस किया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब उसके बाद मैंने इसको सिलेबल्स में डिवाइड किया। अब हम साथ में कोशिश करते हैं, डिटरमाइन, 3 सिलेबल्स हैं, डिटरमाइन। रोबोट भी ऐसे ही बोलेगा, ठीक है पक्का, 3 सिलेबल्स हैं। अब स्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा है, कौन से सिलेबल को मेरे को थोड़ा जोर से बोलना है, वो है TER। ये हम खुद से नहीं मान सकते, ये हमें उस एप्लीकेशन के थ्रू ही देखना पड़ेगा जिस भी एप्लीकेशन से हम उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं। जो भी सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा वो अधिकतर बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा या इटैलिक होगा या उसके नीचे अंडरलाइन होगी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई डिटरमाइन, डिटरमाइन, मतलब टर वाले पार्ट को ऊपर ले जाना है, डिटरमाइन। अब उसके बाद लास्ट लेवल पर पता चला कि जो स्पेलिंग लिखी है एग्जैक्टली उस स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिटरमिन, नॉट डिटरमाइन बट डिटरमिन। अब आप कोशिश करें, डिटरमिन, डिटरमिन, डी नीचे, डिटरमिन, डिटरमिन। एग्जाम्पल सेंटेंस, कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, आई एम डिटरमिन्ड टू accomplish और accomplish, आई एम डिटरमिन्ड टू accomplish it और आई एम डिटरमिन्ड टू accomplish it। पर अब हमारे पास टेक्निक है, तो हमने फिर से लिखा हाउ मैनी सिलेबल्स इन accomplish। तो अब हमें वहाँ से हेल्प मिली कि सबसे पहले सिलेबल्स में तोड़ दो, accomplish। चाहे आप कितना भी गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, आप तब भी उसको सिलेबल्स में इजीली खुद से डिवाइड कर पाएंगे उन टेक्निक से जो मैंने आपको दी हैं। तो रोबोट की तरह बोले, accomplish, 3 सिलेबल्स हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा है ये भी वो वेबसाइट आपको बताएगी। वो कह रही है बीच वाला जो पार्ट है उसको आपको लाउडर और लॉन्गर बोलना है। तो अब मैंने इसे प्रोनाउंस किया accomplish, 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 ना कि accomplish। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश ना इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, मैं फ्लुएंट नहीं लगता हूँ, या आपने भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ग्रामर और वोकैबुलरी की हेल्प से इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं पर उनकी प्रोनाउंसिएशन से आपको लगता है कि यार ये कितनी बुरी इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में रिदम नहीं है, साउंड्स नहीं है, सही जगह पे स्ट्रेस नहीं दिया। आज हम वर्ड एक्सेंट सीख रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हम सेंटेंस एक्सेंट सीखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो गाइज मेरा नाम विद्युषी है और हम एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं और ये हमारे कोर्स का 27th वीडियो है। So if you don't want to miss out on our future uploads, please make sure to subscribe to this channel and press that notification bell icon as well. And if you want to find out the links to the previous uploads, please check them out in the description box. अब फटाफट से वीडियो में वापस आते हैं। अब वो प्रोनाउंसिएशन में बता रहे हैं कि प्रोनाउंस करने के लिए इस वर्ड को ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है ऐसे। तो प्रोनाउंसिएशन बन गई accomplish। डाउट क्लियर? ये accomplish नहीं है पर ये है accomplish, accomplish। आप कोशिश करें,
देखो, अगर हम सिलेबल स्ट्रेस नहीं देंगे तो कैसा सुनाई देगा? अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश। कोई स्ट्रेस नहीं है किसी भी लेटर पर स्पेसिफिकली, तो ये प्रोनाउंसिएशन सूदिंग नहीं है कानों को भी, ये थोड़ी ऑड लग रही है, नेचुरल नहीं लग रही। पर अगर हमने स्ट्रेस किया बीच वाले पार्ट को, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, अब आपकी प्रोनाउंसिएशन लग रही है बिल्कुल नेटिव लाइक, मतलब जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक वैसी ही। तो छोटे छोटे एफर्ट्स आप रोज डालें और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत खूबसूरत हो गई है। बहुत कॉमन वर्ड, शेड्यूल बोलना है, स्केड्यूल बोलना है, शेड्यूल बोलना है, एग्जैक्टली बोलना क्या है? सबसे पहले मैंने सोचा कि ठीक है, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, सिलेबल्स में तोड़ते हैं। तो शेड्यूल 2 सिलेबल्स हैं, खुद से पता चल गया, आप रोबोट की तरह बोले शेड्यूल, शेड्यूल। पर अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं। सेकंड लेवल पर मैंने एनालाइज किया कि कौन से शब्द पर स्ट्रेस आएगा, मतलब स्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा है, वो है शेड, और फिर है यूल, मतलब मैं शेड वाले पार्ट को स्ट्रेस के साथ बोलूंगी, शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल। परफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। चलिए, कहीं तो कुछ आसान है सीखना, तो अब आप कोशिश करें। शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल। अमेरिकन्स इस वर्ड को स्केड्यूल प्रोनाउंस करते हैं, स्केड्यूल। अगर आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन फॉलो करते हैं तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करें स्केड्यूल, स्केड्यूल, वरना शेड्यूल। ऊपर से नीचे आ रहा है स्ट्रेस, शेड्यूल, शेड्यूल। कोशिश करें, क्योंकि इन 5-6 एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप अपने सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। टुडेज मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 4 PM। आज की मीटिंग कितने बजे शेड्यूल्ड है? 4 PM। टुडेज मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 4 PM। मेरा आज का भाई जो रूटीन है, पूरा दिन बहुत बिजी है। I have got a busy schedule. I have got a busy schedule, or I have got a busy schedule. अमेरिकन या ब्रिटिश, ये आप डिसाइड करें, जो भी आपको अच्छा लगे। अब एक नई चीज़ सीखते हैं। देखिए, ये होते हैं एक्सेंट मार्क। मतलब काफ़ी सारी डिक्शनरीज़ में, अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर नहीं जाते हैं जो मैंने आपको रिकमेंड करी है, आप किसी भी डिक्शनरी में किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं तो उसमें आपको कुछ इस तरह के मार्क्स दिखेंगे। ये मार्क अक्सर जो भी पार्ट शब्द का स्ट्रेस्ड होना है उससे पहले आते हैं। इवन कई शब्दों में जो लंबे शब्द होते हैं उसमें एक से ज़्यादा पार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए हम इस स्ट्रेस को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। जिस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा वो हो गया प्राइमरी स्ट्रेस, और जिस पर दूसरे नंबर पर स्ट्रेस आएगा वो हो गया सेकेंडरी स्ट्रेस। अब इस वर्ड को बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं एज अकेडमिक, अकेडमिक, पर इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन है एकेडमिक, एकेडमिक। ये जो साइन आया है, जो ये सिंबल आया है यहाँ पर, ये DE से पहले आया है, तो ये हमें ये बता रहा है कि DE वाले पार्ट को हमें ज़ोर से बोलना है, स्ट्रेस के साथ बोलना है। कोशिश करें। एकेडमिक, एकेडमिक, academic, academic. Example, the school is noted for its academic excellence. The school is known or the school is noted, किस लिए जाना जाता है स्कूल? For its academic excellence, academic excellence, ना कि academic excellence, academic. अगर आप इसको किसी एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो हो सकता है वो आपको अकेडमिक ही बताए, पर वो मशीन बेस्ड है, ऑटोमेटेड प्रोनाउंसिएशन आपके लिए जनरेट कर रही है, तो आप उनको देखकर कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट स्लाइड पर एजुकेशन। कितने सिलेबल्स हैं इस वर्ड में? एजुकेशन, 4 सिलेबल्स हैं। देखो, 1, 2, 3, 4 टुकड़ों में इस वर्ड को हम तोड़ सकते हैं, मतलब 4 सिलेबल्स हैं। पर स्ट्रेस किस पर देना है? इस मार्क के बाद आने वाले पार्ट पर, मतलब KEY के ऊपर हमें स्ट्रेस देना है। तो प्रोनाउंसिएशन हो गई एजुकेशन, एजुकेशन, ना कि एजुकेशन। और एडुकेशन, एडुकेशन काफ़ी लोग प्रोनाउंस करते हैं, वो बस एक मेड अप प्रोनाउंसिएशन है, फैंसी प्रोनाउंसिएशन है। बुक्स के अकॉर्डिंग एडुकेशन कोई रूल नहीं है। तो सही प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको KEY वाले पार्ट को स्ट्रेस करना है। एजुकेशन, सुने और रिपीट करें, एजुकेशन। ओके, अगर क्लियर है तो भी बताएं, ना क्लियर है तो भी बताएं, इसके ऊपर बाद में फिर से कुछ और वीडियोस बनाएंगे। लास्ट वर्ड हमारा आज का सिगरेट, सिगरेट, सिगरेट।
डिक्शनरी ने मुझे बताया कि सिगरेट नहीं, सिगरेट है, सिगरेट है। पर स्ट्रेस कहाँ देना है? आप देखिए एक्सेंट मार्क कहाँ पर है? RET से पहले। जो हमारा एक्सेंट मार्क है यहाँ पर, वो आपने RET से पहले लगाया है, मतलब स्ट्रेस देना है हमें लास्ट वाले पार्ट पर, मतलब RET पर। तो सही प्रोनाउंसिएशन बन गई सिगरेट, ना कि सिगरेट। एग्जाम्पल, वुड यू माइंड पुटिंग योर सिगरेट आउट प्लीज? पुट आउट मतलब बुझाना। तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप अपनी सिगरेट बुझा दे, तो ये एक पोलाइट तरीका है ये बोलने का कि यहाँ सिगरेट मत पियो। सो वुड यू माइंड पुटिंग आउट योर सिगरेट प्लीज, ना कि सिगरेट प्लीज। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे सेम रूल्स के साथ, पर आज की वीडियो बनाने का सिंपल और क्लियर मोटिव ये था कि मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन एरर्स को खुद से ठीक कर पाएँ, आपको किसी और के ऊपर रिलाय ना होना पड़े। अब आप बनाएं एक लिस्ट उन सभी वर्ड्स की जो आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए परेशान करते हैं, और उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप खुद से ठीक करें, और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने का, और ज़रूर इस वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर करने का, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ऑल द बेस्ट।